अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, अब हम समझने वाले हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ से बनाते हैं जहाँ पर ग्रॉस एंड प्रॉफिट को हम यहाँ पर ब्रो डाउन करते हैं और साथ में उसमें से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद यहाँ पर हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पर डेबिट करके उसमें से सभी पार्टनर्स को उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद, सैलरी, कमीशन, बोनस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो सभी चीज़ें उसको उनके स्पेसिफिक रेशियोज में बांटकर उनको देते हैं। तो ये एक तरह से नेट प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट है जहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। और ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हम बेसिक जो डिफरेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो समझते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, सबसे पहले आप वो समझिए कि इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हम यहाँ पर चार्ज करते हैं तो वो उसके लिए वर्ड लगाते हैं चार्ज। देखिए, इसमें एक वर्ड जो डिफरेंट आया है इस अकाउंट से, वो एप्रोप्रिएशन है। तो एक तरह से पहले मैं यही क्लियर करूँगी कि एप्रोप्रिएशन होता क्या है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। उसका मेन डिफरेंस यही है कि इसमें ये वर्ड है ना, एप्रोप्रिएशन, ये एक डिफरेंस है। लेकिन ये होता क्या है वो अब समझेंगे। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने चार्ज किए हैं तो उसके लिए वर्ड आता है चार्ज। चार्ज वो चीज़ होती है, जो वो एक्सपेंस होता है जो हमें प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम यहाँ पर चार्ज करते हैं, यानी कि आउटसाइडर्स को जो एक्सपेंस हम पे करते हैं। और दूसरा उसमें ये चीज़ होती है कि वो हमें चाहे प्रॉफिट कितना भी हो या ना हो, लेकिन वो एक्सपेंसेस, वो चार्जेस हमें पे करने ही होते हैं। वो अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना ही होता है। अगर स्टाफ की सैलरी है तो हमें पे करना ही होगा, चाहे बिजनेस को लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करनी है तो उसको कमीशन प्रोवाइड करनी ही होगी। अगर हमें रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, तो वो सब चार्जेस हैं और हमें वो पे करने होंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है, नहीं है, या फिर कितना भी प्रॉफिट है, कम है, ज़्यादा है। तो वो चार्जेस, वो एक्सपेंस होते हैं। एक तो आउटसाइडर को पे किए जाते हैं, दूसरा वो हर हाल में हमें पे करने ही होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है चार्जेस। लेकिन यहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन की जाती है, यानी कि प्रॉफिट को बांटा जाता है। यदि प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या वो बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में? बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो क्या उसमें से सैलरी निकाल कर दे देंगे पार्टनर को? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम यहाँ पर अलो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, पार्टनर को, जो कि इनसाइडर कहा जाता है, यानी कि ओनर है बिजनेस का, वो आउटसाइडर नहीं है, बिजनेस का ओनर है, उसमें से वो सब चीज़ें तभी अलो करेंगे अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, उसमें से उसको सैलरी निकाल कर नहीं दी जा सकती, तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको सैलरी देना। जब पार्टनर का अपना बिजनेस है तो अपने बिजनेस के लिए, अपनी सैलरी लेने के लिए वो बिजनेस का लॉस थोड़ी ना कराएगा, बिजनेस को लॉस थोड़ी ना बियर करवाएगा। तो इसीलिए जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से जितनी चीज़ें अलो हो पाएंगी वो सब चीज़ें पार्टनर्स को दी जाएंगी। लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी। तो यहाँ पर उन्हें सैलरी देना, बोनस देना, कमीशन देना, प्रॉफिट देना या प्रॉफिट स्पेसिफिक रेशो में ही बांटना, वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। लेकिन चार्जेस जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन जो स्टाफ रखा है उसको सैलरी दी ही जाती है, रेंट पे करना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर करने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है चार्जेस और यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स बांटना। तो जब चीज़ प्रॉफिट होगी तो बटेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो नहीं बटेगा। तो ये मेन डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरे कुछ जो डिफरेंसेस हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। और जब तक नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं होगा, सही से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा, तब तक हम उसको बांट नहीं सकते उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। लेकिन P&L अकाउंट के लिए क्या चाहिए होता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है, वो हमें मिलता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से। सो इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और ये P&L अकाउंट के बाद बनाया जाता है। दूसरा इसमें जो है ये किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पर्पस से बनाया जाता है। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को पता करते हैं कि कितना हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट है। लेकिन ये जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद बनता है, तो दैट मीन्स नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता होता है। उस नेट प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को वो प्रॉफिट उनके शेयर के अकॉर्डिंग बांट कर दे देते हैं। तो ये इनका पर्पस है प्रॉफिट को बांटना, लेकिन इसका पर्पस होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। और तीसरा डिफरेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो सब
जहाँ पर चार्ज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई रोल ही नहीं है। ना तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ना ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वो जस्ट प्रॉफिट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम के अंदर जिस तरह से भी उनके एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांटकर जो है ओनर्स को दे दिया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता हो, लेकिन यहाँ पर जो है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें की जाती हैं। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड हो। अगर नहीं हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो हमने पढ़े थे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है। इसका और जो डिफरेंस है वो ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बेस माना जाता है, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग ही टैक्सेस का सारा ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए प्रॉफिट जो है यहाँ पर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर जो है टैक्सेस के लिए ये अकाउंट बेस माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अकाउंट टैक्स पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी बेस के काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में हम बांटते हैं और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट को बांटा जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के लिए। फर्म से इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो आती हैं। फर्म के रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस है तो वो यहाँ पर नहीं आता, वो यहाँ पर आएगा P&L अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन सिर्फ पार्टनर्स का आता है, ना कि किसी स्टाफ का, मैनेजर का, किसी आउटसाइडर का कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो उससे पहले हमने जो एक मेन डिफरेंस समझा था चार्जेस और एप्रोप्रिएशन का, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पर चार्जेस होते हैं जो कि हर हाल में पे करने ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्रोप्रिएशन होता है नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट को बांटा जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सब चीज़ें देना भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। मेन डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।